नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंपोर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जो आपका 21 सितंबर को वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्जाम होने जा रहा है, इस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपके पिछले पेपर हुए थे तो उन सभी पेपर में दोस्तों इस क्लास से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों का भी 21 सितंबर को एग्जाम है तो वह इस क्लास को जरूर देखकर जाएं और लास्ट तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, 2025 का करंट अफेयर्स हम ग्रीन टर्न बुक से कर रहे हैं और ये जो क्लास है हमारी ग्रीन टर्न बुक से ही है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का स्थान रहा है 17वां। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो 17वां स्थान रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। ये जो गेम्स थे, ये गेम्स दोस्तों 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ठीक है, और इन खेलों में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया तो वह आपका हरियाणा ने प्राप्त किया था 104 पदक जीतकर। दूसरा स्थान तमिलनाडु ने 74 पदक जीतकर प्राप्त किया और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने 64 पदक जीतकर प्राप्त किया। ठीक है, वहीं अपना उत्तराखंड दोस्तों 17वें स्थान पर रहा और इसने कुल 13 पदक जीते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में उत्तराखंड राज्य ने 1 स्वर्ण 4 रजत 8 कांस्य कुल 13 पदकों के साथ 17वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का जो स्थान रहा तो वह दोस्तों 16वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स इनका जो आयोजन हुआ था 19 से 25 मई 2025 को हुआ। ठीक है, दमन एवं दीप दादर नागर हवेली में इसका आयोजन हुआ था और ये दोस्तों पहला संस्करण है। ठीक है, और इन खेलों का शुभांकर पर्ल था जो कि डॉल्फिन होता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने 4 रजत 3 कांस्य जीतकर दोस्तों कुल 7 पदक जीते और 16वां स्थान दोस्तों प्राप्त किया था पदक तालिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड का स्थान है। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड का स्थान है दोस्तों ऑप्शन डी 20वां। ठीक है, तो 20वां स्थान रहा है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा पैरा गेम्स से। ठीक है, तो उसमें तो आपका 17वां स्थान रहा था। फिर आपका आया कि बीच गेम्स में कौन सा स्थान रहा, तो 16वां स्थान रहा था। और दोस्तों अब है आपका कि 7वें यूथ गेम्स में कौन सा स्थान रहा, तो दोस्तों 20वां स्थान है। ठीक है, यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ था 4 मई से 15 मई 2025 को पटना बिहार में हुआ और नई दिल्ली में भी दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया और इसका शुभांकर है गज सिम्हा। ठीक है, और कुल पदक जो दोस्तों इसमें खेल थे तो वह आपके 26 खेल थे और एक दोस्तों प्रदर्शनी थी। ठीक है, और उत्तराखंड का जो स्थान रहा तो वह आपका 20वां स्थान रहा है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स से याद रखिएगा कि SDG इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। ठीक है, और पहला स्थान दोस्तों 79 अंक प्राप्त करके हुआ। इसी पोजीशन पर दोस्तों केरल भी रहा है। केरल ने भी दोस्तों 79 मार्क्स प्राप्त किए हैं इस इंडेक्स में। ठीक है, और ये इंडेक्स दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हाल ही में जारी किए गए 6ठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का 18वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपोर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा क्योंकि ये इंडेक्स दोस्तों कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस इंडेक्स में पहला स्थान केरल राज्य का रहा।
अगला प्रश्न है, बताना है कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी 18वें लोकसभा चुनाव के मतदान की। इसमें उत्तराखंड का देश भर में 33वां स्थान रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों हिमालयी राज्यों में, तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का 10वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का 14वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है। और सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 ये जारी की गई थी और ये रिपोर्ट आपकी फरवरी 2023 में आई थी। ठीक है, और इसे जारी करने वाली जो संस्था है तो वह आपकी आर्थिक सलाहकार परिषद है। देखिए, ये जितने भी आपके इंडेक्स हैं ये सभी लेटेस्ट हैं। जैसे आपका यही इंडेक्स है, ये 2022-23 के बाद में दोस्तों अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए जब तक नया नहीं आ जाएगा तब तक आपको यही याद रखना होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी करने के जो आधार होते हैं तो वह आपके पोषण, बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण, पानी और स्वच्छता, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, तो ये चारों होते हैं। भारत के राज्यों में बात करेंगे हम तो देश में प्रथम स्थान गोवा का है, हिमालयी राज्यों में मिजोरम का पहला स्थान है और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बताना है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। देखिए, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तरकाशी। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक जिला एक उत्पाद। ये जो आपका योजना है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस योजना को कब शुरू किया गया था। ठीक है, और जो आपकी लाल चावल की एक प्रजाति है, ठीक है, उत्तरकाशी के सराय घाटी में इसे उत्पादित किया जाता है। इसे ही आपका ओडीपी में शामिल किया गया है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे। 24 पदक आपके स्वर्ण रहे, 35 पदक दोस्तों सिल्वर और 44 पदक आपके ब्रोंज थे। ठीक है, कुल मिलाकर 103 पदक रहे। ठीक है, याद रखिएगा, और 7वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ ये जो आपके 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था और उत्तराखंड इन खेलों को आयोजित करने वाला 12वां राज्य है। याद रखिएगा। ठीक है, इनका आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजन किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, जो ग्रीन गेम्स थी ये इनकी थीम है। याद रखिएगा, और जो प्रायोजक है तो वह दोस्तों आपका इंडियन ऑयल है। ठीक है, इन सभी बातों को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। उद्घाटन जो रहा था आपका तो वह देहरादून में रहा था और देहरादून में उद्घाटन जो हुआ तो वह दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और समापन हल्द्वानी में हुआ था जो कि अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मनरेगा में पहला स्थान राज्य में किस जनपद का है। देखिए, मनरेगा में पहला स्थान जो है तो वह आपका पौड़ी गढ़वाल का है। ठीक है, देखिए मनरेगा में जितना भी कार्य आता है तो उसमें 93% से अधिक कार्य किया गया पौड़ी गढ़वाल में मनरेगा के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड जो है तो वह आपका दूसरे स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन हिमालय राज्यों की बात हो रही है तो हिमालय राज्यों में 5वें स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस रिपोर्ट को दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट में पहला स्थान जो है तो वह आपका मणिपुर, दूसरा स्थान नागालैंड, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश और 5वां दोस्तों अपने उत्तराखंड का रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। देखिए, भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह दोस्तों 8वां है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 8वां स्थान।
ठीक है। देखिए, इसका उद्देश्य होता है कि नवाचारों को प्रोत्साहित करना और पेटेंट फाइल करना। ठीक है, उत्तराखंड का 8वां स्थान और सभी राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपका सूचकांक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंडेक्स वाला टॉपिक है उसे भी दोस्तों आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये आपका उत्तराखंड के लिए है। ठीक है, उत्तराखंड के इंडेक्स के लिए, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों, सर्वाधिक जो आग लग रही है पिछले 2 वर्षों से हिमालयी राज्यों में, तो उसमें पहला स्थान उत्तराखंड का है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य के किस जनपद का पहला स्थान है, तो नैनीताल का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान दोस्तों 8वां है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में 4था स्थान है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दोस्तों 15वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट होती है इसे कौन जारी करता है? तो इसे नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम लोग देहरादून में हैं गरीब। ठीक है, सबसे कम गरीब कहाँ पर है? देहरादून में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो याद रखना है। और सर्वाधिक जो गरीब हैं तो वह आपके हरिद्वार में है, उधमसिंह नगर में है, नैनीताल में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले के लोग गरीबी रेखा से सर्वाधिक बाहर हुए हैं, तो दोस्तों अल्मोड़ा के सबसे ज्यादा बाहर हुए हैं, 16.118%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 अंतिम अनुमान में सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? देखिए, अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जीडीपी वाला जो आपका जनपद है तो वह है आपका हरिद्वार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार का जीडीपी सर्वाधिक है हमारे सभी जनपदों में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे कम जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम जीडीपी वाला जो जनपद है तो वह दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान किस जनपद का है? मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान जो है तो वह आपका दोस्तों देहरादून का है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, देखिए, इससे पहले कि आपका इसी सूचकांक में अंतिम स्थान वाला जो जनपद है तो वह टिहरी है। और ये जो सूचकांक है ये दोस्तों 3 आयामों पर आधारित होता है, एक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान किस जनपद का है? तो लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर उत्तरकाशी जनपद का पहला स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों अंतिम स्थान देहरादून का है। तो जो आपका लैंगिक विकास सूचकांक है उत्तरकाशी टॉप पर और दोस्तों देहरादून सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए? तो हमने ऊपर देखा था कि अल्मोड़ा जनपद के व्यक्ति सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई और इस रिपोर्ट का नाम है बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए? देखिए, वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को बाघ रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में जो बाघ हैं तो वह दोस्तों आपके 560 हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है, इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। उसके बाद कर्नाटक का स्थान है और फिर दोस्तों उत्तराखंड का, और चौथा स्थान है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर जो है तो वह दोस्तों लालकुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, लालकुआ दोस्तों 20,000 से कम आबादी वाली नगर पालिकाओं में
पूरे भारत में पहले स्थान पर है, इसे भी आप नोट करिएगा। अपने आप में दोस्तों यह महत्वपूर्ण है और गौरव की बात भी है कि हमारे इस छोटे से शहर का पूरे पूरे भारत में पहला स्थान रहा है 20,000 से कम लोगों की श्रेणी में। ठीक है, तो याद रखना है। इसे दोस्तों जो जारी करता है तो वह आपका आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था और देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है तो वह आपका इंदौर है और 8वीं बार इसने यह खिताब प्राप्त किया। उत्तराखंड पहला पुरस्कार प्राप्त करता है दोस्तों लाल कुआं। उत्तराखंड का जो लाल कुआं है तो वह इसे प्राप्त करने वाला पहला शहर है इस बार का। ठीक है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर है, फिर दोस्तों आपका सूरत और फिर है दोस्तों नवी मुंबई। ठीक है, तो इंदौर लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है। देखिए, सबसे स्वच्छ नगर निगम जो है तो वह है आपका रुद्रपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ जो आपका नगर निगम है तो वह कौन सा है, रुद्रपुर। और रुद्रपुर की जो रैंक है तो वह दोस्तों 68वीं रैंक है। ठीक है, याद रखना है। और हमारे राज्य में तो दूसरी रैंक है। पहली रैंक तो लाल कुआं की थी और दूसरी रैंक रुद्रपुर की। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। देखिए, जो आपके गंगा टाउन है तो उसमें सबसे स्वच्छ जो शहर है उत्तराखंड का तो वह है आपका मुनिकीरेती। सही आंसर है ऑप्शन बी। यही बात आपसे भारत में पूछ ली जाए तो दोस्तों प्रयागराज सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के 9 कैंटोनमेंट वार्ड में पहला स्थान किसका है। देखिए, जो आपकी छावनियां हैं 9 छावनियां, उनमें से सबसे स्वच्छ जो छावनी है तो वह आपकी लैंसडाउन है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पहले जो दोस्तों ये खिताब था ये अल्मोड़ा छावनी के पास था, इस बार दोस्तों लैंसडाउन सबसे स्वच्छ छावनी बनी है। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है। तो मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड जो है तो वह आपका दोस्तों दूसरे स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का 14वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है। तो ये जगह मिली है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी 4 को। ठीक है, तो 4 को दोस्तों ये जगह मिली है। अगला प्रश्न है कि राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान किस जिले का है। देखिए, हमने ऊपर बात करी थी पूरे देश में, तो पूरे देश में तो उत्तराखंड का पहला स्थान था। अब बात हो रही है अपने राज्य की, तो राज्य का सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में पहला स्थान रखने वाला जो जिला है तो वह आपका नैनीताल है। सही आंसर है ऑप्शन ए। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो ये दोस्तों सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया तो वह नैनीताल ने करा है और दोस्तों सबसे जो गंदा प्रदर्शन है तो वह आपका उधम सिंह नगर का है। अगला प्रश्न है कि निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान मिला है। निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में तीसरा संस्करण जो जारी किया गया, इसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को जो स्थान मिला तो वह पहला स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी ने देशों के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया था, जिसमें हिमालय राज्यों ने उत्तराखंड में अपना पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और मतलब हिमालय राज्यों में तो पहला स्थान था और पूरे देश में दोस्तों 9वां स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। देखिए, महंगाई को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह है आपका ऑप्शन सी तीसरा। ठीक है, तो तीसरा स्थान है।
पहला स्थान दोस्तों दिल्ली का है, दूसरा बंगाल का और तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड का और चौथा है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का दोस्तों तीसरा स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है, याद रखिएगा दूसरा स्थान है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान असम का और दूसरा स्थान उत्तराखंड का है। ठीक है, और तीसरा स्थान बिहार का और चौथा झारखंड और पांचवा हिमाचल प्रदेश का रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड को 14वां स्थान मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और पहला स्थान कर्नाटक को मिला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह आपका 15वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ये आई थी। ठीक है, और इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया और ये इस बार उत्तराखंड का 15वां स्थान रहा है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के जो 3 स्तर हैं तो वह ये हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, याद रखना है। उत्तराखंड का सर्वाधिक गरीबी दर वाला जो जिला है तो वह हरिद्वार है। सर्वाधिक गरीबी कहां पर है? हरिद्वार में। और सर्वाधिक अमीर व्यक्ति भी दोस्तों हरिद्वार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश में पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? देखिए देश में पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड का देश में जो स्थान है तो वह आपका 5वां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा? तो अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, छठा। ठीक है, ठीक है, 2023 में तीसरा स्थान था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का न्यायपालिका मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का न्यायपालिका मामले में 8वां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में सबसे ज्यादा अस्थायी पलायन हुआ है? तो दोस्तों अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट 2022 में सबसे कम स्थायी पलायन जो हुआ तो वह आपका उधमसिंह नगर में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बालक बालिका का लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया? देखिए 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की गई इसमें बालक बालिकाओं का जो अनुपात है तो वह है दोस्तों आपका 984। ठीक है, और वर्तमान में कितना अनुपात है? 11वीं जनगणना के अनुसार, सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार तो दोस्तों 963 है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहले स्थान पर है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान जो है तो वह है आपका, सॉरी उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो वह है आपका दूसरा। ठीक है, तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान है इसमें। अगला प्रश्न है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला स्थान रहा है? पहला और दूसरा स्थान रहा है तो दोस्तों है ये आपके रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो इन दोनों का पहला और दूसरा स्थान रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसे जो जारी करता है, जारी करने वाली संस्था है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, मतलब इसरो। ठीक है, इसरो का ही दोस्तों एक आपका प्रविभाग है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो कि आपका देहरादून में ही स्थित है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, इसी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिला बार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, पूरे उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 2,74,000 प्लस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो राज्य
ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का जो स्थान रहा तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी 5वां। ठीक है, तो 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बताना है कि हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का दोस्तों पहला स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हिमालयन वर्ल्ड सर्वे, ठीक है, हिमालयन पक्षियों की जो गणना की गई उसमें आपका पहला स्थान रहा है उत्तराखंड का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो सीधे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और फ्रेंड्स हम इसके अलावा जो भी क्लास कर रहे हैं उत्तराखंड की, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। जो आपकी ग्रीन टर्न की सीरीज चल रही है उसकी हमने 3 क्लास कर ली है। हमने पुरस्कार वाली भी क्लास की है, हमने बजट वाली भी क्लास की है। ठीक है, तो इन सभी क्लासों को आप जरूर देखें। और एक हमारी जो तीसरी सीरीज है तो वह है दोस्तों आपकी लोक संस्कृति वाली। ठीक है, उसके हमने 10 पार्ट्स कर लिए हैं। वह सभी पार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो आने वाला एग्जाम है उसके पर्पस से। ठीक है, तो उन्हें जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।